आज है 4 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो कैश डोनेशन होते हैं पॉलिटिकल फंडिंग में उसको कम किया जाए। ठीक है, उसका एक अल्टरनेटिव लाया गया और इसमें जो है जो डोनर्स होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन को फंड कर सकते हैं। इसके लिए कई कुछ बैंक्स को स्पेसिफाइड किया गया, जैसे अभी जो है एसबीआई की जो 29 ब्रांचेस हैं उन्हीं के थ्रू ये ऑथराइज किया सकता है, मतलब बॉन्ड जारी किया जा सकता है, उसको इनकैश किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो शुरू के 10 दिन होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन 4 महीनों के जो शुरू के 10 दिन होते हैं तब इशू किया जाता है। और जब कभी इलेक्शन होता है, मतलब खासकर जनरल इलेक्शन होता है, तो उसमें अलग से 30 दिन के लिए ये प्रावधान लाया जाता है कि इशू कर सकें। इसमें केवल वही पार्टीज एलिजिबल हैं जो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले इलेक्शन में, मतलब जनरल इलेक्शन या स्टेट असेंबली इलेक्शन में कम से कम 1% वोट पाया हो, जितने भी वोट पोल हुए हैं। ठीक है, उसका 1%। उसके बाद समृद्धि कॉरिडोर, ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है महाराष्ट्र में, अभी इनॉग्रेट हुआ। उसके बाद इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें तानपुरा, सुरबहार, रुद्रवीणा, विचित्र वीणा, ये सब आते हैं। उसके बाद एक शिपरेक था मंजादिक्कल, जो कि अलापुजा में है, अलापुजा डिस्ट्रिक्ट केरला में। ठीक है, वहाँ पर एक शिपरेक पाया गया था। ये 1990s में पाया गया था। इसकी एक्सकेवेशन हुआ था 2002 में। ठीक है, और जिसकी मतलब अगर कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 1020 AD या से लेके 1160 AD के बीच में बना रहा होगा। ठीक है, और ये अपने आप में पहला साउथ इंडिया का पहला ऐसा कह सकते हैं एविडेंस था कि जहाँ हल मिला हो। हल हल मतलब वो जो बड़ी नाव होती है उसके नीचे का जो पार्ट होता है, हल। ठीक है, फिर महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बना जिसने डिसेबल्ड पर्सन के लिए इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री फॉर दिव्यांग। ठीक है, उसके बाद सूर्य चंद्र जादू करे कंबाला, ये दक्षिण कन्नड़ा में होता है। ये फेस्टिवल है। ठीक है, ट्रेडिशनल बफेलो रेस फेस्टिवल है और वहाँ यूनिक है अपने आप में। उसके बाद मुरिया ट्राइब, ये छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में रहते हैं, जो उनका बॉर्डर एरियाज खासकर, और ये 7 वैरायटी के मशरूम खाते हैं। उसके बाद इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको IAC-1 कहते हैं, ये INS विक्रांत है। ठीक है, उसके बाद मीती मियाक या मणिपुर स्क्रिप्ट, ये मणिपुरी लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, ये अभी मणिपुरी लैंग्वेज के लिए बंगाली स्क्रिप्ट यूज़ होती है, उसको रिप्लेस करेगी। ठीक है, वहाँ पे लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट लाया गया था वहाँ के स्टेट लैंग्वेज के लिए। उसमें बताया गया था कि ये जो मीती मयाक है इसका इस्तेमाल किया जाएगा बंगाली को हटाने के लिए। 18वीं शताब्दी तक मीती मियाक ही इस्तेमाल की जाती थी, 6th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। ठीक है, बाद में 18th सेंचुरी में एक सेंट आए थे, उनके ही मतलब इन्फ्लुएंस में आके वहाँ पर बंगाली स्क्रिप्ट यूज़ करनी शुरू की गई थी। ठीक, 1709 में एक हिंदू संत आए थे, शांतिदास गोसाई, कांगलीपाक मणिपुर का पुराना नाम है। ठीक है, वहाँ वो वैष्णविज्म का प्रचार करने आए थे और उन्होंने वहाँ के राजा और ऑफिसर्स को परsuade किया था कि मीती मयाक की जगह बंगाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, मणिपुरी लैंग्वेज 8वें शेड्यूल में भी है, 1992 में शामिल की गई थी, लेकिन वो बंगाली स्क्रिप्ट में ही वहाँ पे शामिल है। ठीक है, और वही मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंड किया गया था पिछले साल और उसमें कहा गया था कि बंगाली स्क्रिप्ट को फेज आउट करना है अगले 10 सालों में, मतलब मीती मयाक से उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद सोमालिया में एक जगह है एल एली में एक मेट्रोइड गिरा था, उससे कुछ मिनरल्स मिले, 2 नए मिनरल्स। ठीक है, जिनका नाम एलालीट और एल्किंस्टैंटोनाइट। ठीक है, ये 2 नए मिनरल्स हैं और उस मेट्रोइड का नाम रखा गया था नाइटफॉल। फिर एक रिपोर्ट थी सॉल्ट के ऊपर, उसमें बताया गया कि ज़्यादा सॉल्ट लेने से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक्स। ठीक है, WHO की रिकमेंडेशन है कि दिन भर में केवल 5 ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। डैश डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि कैसे कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को कम किया सकता है। इसमें बताया गया कि हमें जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन और ये सब खाना चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और शुगर वाली चीज़ें उनको कम करना चाहिए। ठीक है, उनको खाने में कम करना चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी खाई जाती हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि नमक है कि नहीं, मतलब हम ध्यान नहीं देते, जैसे पैकेट फूड जो होते हैं, चिप्स वगैरह हो गए, इवन घर में जो अचार बनता है उसमें भी नमक पड़ता है, लेकिन हम उसको खाते हैं। ठीक है, काजीरंगा 1905 में प्रोटेक्टेड साइट बना था, तब वहाँ पे मतलब राइनो की पॉपुलेशन केवल 1 डजन रही होगी, मतलब 12-15 रहे होंगे। ठीक है, 2022 की जो राइनो रिपोर्ट है उसके हिसाब से
2613 राइनोज हैं काजीरंगा में अकेले, ठीक है, जो कि 65% है टोटल के। टोटल 4014 हैं 11 हैबिटेट्स में, जो कि इंडिया और नेपाल में फैले हैं। उसके बाद एशियन एलिफेंट, इसमें लास्ट काउंट हुई थी 2017 में, तो इंडिया में 29,964 एलिफेंट्स थे। IUCN में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा एलिफेंट साउथर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, खासकर ये जो आपके कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ 44% मतलब इंडिया का टोटल का 44% एलिफेंट वहाँ पॉपुलेशन पाई जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है। इंडिया में इस समय 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और जो लेटेस्ट है वो अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है, 2022 में बना है। और अपने यहाँ 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स किन्हीं 2 एलिफेंट रिजर्व को ज्वाइन करते हैं एक तरह से, ठीक है। वो एक कॉरिडोर प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकें एलिफेंट्स। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। इंडिया में करीब 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं और उसमें से 128 जो है वो राजस्थान में अकेले हैं, बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ गिरी है और गिरने के कारण कई सारे हैं, जैसे हंटिंग या एग कलेक्शन, ठीक है। और इन स्लो ब्रीडर्स होते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, कम अंडे देते हैं, ठीक है। हैबिटेट लॉस, जो ड्राई ग्रासलैंड था उनकी यूज़ को भी डाइवर्ट किया गया, अलग अलग काम में पर्पज़ के लिए लाया गया, ठीक है। और जो फ्री रेंजिंग डॉग्स, पिग्स होते हैं जो और प्रेडेटर्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी है जहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं, ठीक है। और एक और समस्या थी पावर लाइन से कोलिशन। पावर लाइन से कोलिशन के कारण इनकी पॉपुलेशन घटी है, इनकी डेथ हुई है। टाइगर जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और IUCN में की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में अभी 2967 है और 2006 में ये 1411 टाइगर्स है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और इंडिया में अभी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो करीब 50 बिलियन है, जिसमें से 25 बिलियन एक्सपोर्ट मार्केट है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जो एविएशन सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको 48वें रैंक पर रखा है। लास्ट ईयर ये 102 रैंक पर थे। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्लोबल प्रोडक्शन मिलेट का 2020 में 30.464 मिलियन मैट्रिक टन था, जिसमें इंडिया का शेयर 12.49 मिलियन मैट्रिक टन, मतलब 41% था टोटल मिलेट का प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक है। इंडिया में 27% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी 2021-22 में, पिछले साल के हिसाब से, ठीक है, मिलेट प्रोडक्शन में। और इंडिया का जो शेयर है मतलब एक्सपोर्ट में, वो टोटल प्रोडक्शन का केवल 1% है, ठीक है। इंडिया के जो 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेजर, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। फिर इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले डार्क स्काई रिजर्व बनेगा चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लद्दाख में, ठीक है। अभी दुनिया भर में केवल 20 डार्क स्काई रिजर्व हैं। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के हिसाब से डार्क स्काई रिजर्व के लिए मतलब एक सब्सटेंशियल लैंड चाहिए होता है, 700 किलोमीटर स्क्वायर या 1,73,000 एकड़ का, ठीक है, जहाँ पे बहुत शांति हो, रात में जो है वो आसमान साफ हो, वहाँ से देख सकें, नॉकटर्नल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, और प्रोटेक्टेड हो, मतलब वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज या पब्लिक एंजॉयमेंट की, ठीक है। डार्क स्काई रिजर्व की बात करें तो इसका एक कोर एरिया होता है जहाँ पे क्लियर स्काई होता है, जहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम होती है। लाइट पोल्यूशन का मतलब है जहाँ आर्टिफिशियल लाइट्स ना हो, ठीक है। लाइट पोल्यूशन इन्हीं के कारण होता है, आर्टिफिशियल लाइट्स के कारण, ताकि स्काई साफ हो और मतलब ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद 3 दिसंबर को गोवा के राजभवन में इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल मनाया गया। लूजोफोन वर्ड का मतलब है जो कंट्रीज़ जहाँ पर पोर्तुगीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। नॉर्मली ये वो कंट्रीज है जहाँ पर जिसको पोर्तुगीज़ ने कॉलोनाइज़ किया था। इसमें पुर्तगाल तो है ही है, उसके अलावा ब्राज़ील, अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी बासू, ईस्ट तिमोर, इक्वेटोरियल गिनिया, मकाओ और केप वर्दी, ये सारी कंट्रीज़ हैं उसमें, ठीक है। और कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज़ लैंग्वेज CPLP या लूजोफोन कॉमनवेल्थ, ये 1996 में बना था लिस्बन में। इंडिया इसको एज ए एसोसिएट ऑब्जर्वर ज्वाइन किया था 2021 में, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।